ओम शांति। आज 22 नवंबर 2021 के परमात्म महावाक्य बाप दादा की मधुर मीठी साकार मुरली। प्यारे प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अपने अंतर मन में झांके और बाबा से सच्चे सच्चे होकर कहे कि क्या हमें पुरानी दुनिया का ख्याल आता है। अभी जैसे लगता है कि अभी पुरानी दुनिया का ख्याल नहीं आता, वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, आज बाबा प्रश्न करते हैं, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है। बाबा उत्तर देते हैं, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। यदि कोई गलत हो भी जाए, गलत कर्म कहो, गलत व्यवहार कहो ना, तो बाबा को सच्चाई और सफाई से बता देंगे तो बाबा कहते हैं उसका बोझ कम हो जाएगा। नहीं तो वृद्धि होते रहेगी। जितना सोचेंगे छुपाए छुपाए तो और अधिक गलतियां करते रहेंगे ना। तो बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। तो सभी ऐसे सच्चे सच्चे बाप के सच्चे सच्चे बच्चे हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो। तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो ज़रूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए। इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधा दूरी आदि याद आता है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला। हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। ख्याल है ना बुद्धि में कि हम क्या से क्या बनने वाले हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, राज्य में आना है ना। कहें हाँ जी बाबा। यह है राजयोग। राज्य में आने के लिए क्या सीखना है, क्या नियमित प्रैक्टिस करना है। राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम बाबा से सीख रहे हैं ना स्वराज्य विद्या स्वर्ग की। कहें हाँ जी बाबा। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। यह अंदर में सुमिरन करना है। जितना अंदर ही अंदर सुमिरन करेंगे ना, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है, वह भूल जाते हो। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। इतना याद रहता है कि ये भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जिसको याद रहता है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है। यह शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधाधोरी याद करती है। यहाँ जब आते हो तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा बनो, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया के तो मालिक बन ही जाते हैं ना, सभी बन जाते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा।
नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर आओ। जब मुरली भी सुन रहे हैं बाबा की तो बुद्धि से सब ख्यालात डिटैच कर दो, है ना डिटैच। धंधे दोरी की बात याद नहीं आ रही है ना अभी? कहें हाँ जी बाबा। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं। अब तुम कहाँ हो? संगम पर हो, है ना? सभी संगम पर हाथ ऊपर करे जो संगम पर है। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है यह है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे बैठकर विचार सागर मंथन करना है। इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। जो 7 डेज के कोर्स के चित्र है, बाबा कहते हैं इनको देखते रहो, पढ़ते रहो और मन में विचार सागर मंथन करते रहो कि कैसे दूसरों को समझाए। तो जितना ऐसे ख्यालात करेंगे ना तो खुद का भी तो रिवाइज होगा। ब्राह्मणियाँ जो ले आती है उन पर बहुत जिम्मेवारी है। जो ब्राह्मणियाँ बाबा के घर में मधुबन में लेकर जाती है बच्चों को, बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणियों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। बाबा ने सारी जिम्मेवारी ब्राह्मणियों के कंधे पर डाल दी कि जैसे ब्राह्मणी अगर टीचर अगर अच्छा होता है तो स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास होता है ना। बाबा ने कहा स्टूडेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, है ना? निश्चय पूरा पूरा कि हम परमात्मा बाप से सुन रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा। यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घरगाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे यह साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु बुद्धि में मन में और ख्यालात चल रहे तो फिर स्वराज्य कैसे स्थापन करेंगे? नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है ना? सभी का ऊंच जाने का पुरुषार्थ। कहे हाँ जी बाबा। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे। अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो। घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था। उनसे मिला कुछ नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है। सोचे भक्ति मार्ग में तो कुछ नहीं मिला ना, परंतु अभी जब स्वयं परमात्मा बाप के बच्चे बन गए हैं तो कितनी अथाह प्राप्ति होती है बाबा से। कितना नशा रहना चाहिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना? ऐसे कहें हाँ जी बाबा। परंतु बाबा कहते हैं इसमें माया भी आ जाती है, तो माया का भी सामना करना होता है। याद में ही तो माया बीच में आ जाती है ना। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई है जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं
उनको जानते ही नहीं। वंडर है कि परमात्मा को सत्य रीति से अभी भी कई बच्चों ने नहीं जाना है, पहचाना है। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है, इसलिए तो फिर माया से हार खा जाते हैं ना। मूल बात है याद की, तो याद की लेसन में पक्का बनना है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी है। सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुलटी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। कुछ भी नहीं ले जाएंगे ना साथ में, न इस शरीर को ले जाएंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है जैसे वह दिखाते हैं। वह तो बिंदी मिसल है, यह भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहाँ हम अशरीरी रहते हैं। परमात्मा का सत्य परिचय जान लिया ना हमने। अभी बाबा को याद करते तो उस लिंग के रूप में तो याद नहीं करते, बिंदी मन बिंदी बाप को याद करते हैं, है ना। सभी ऐसे ही याद करते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। यह तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंडर पाठ बजाते हो। ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हैं ना सभी, हाथ ऊपर करे जो ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हैं। अर्थात बाबा जो कहे, जो सेवा दे, जो पुरुषार्थ के लिए कहे, सदा हाँ जी बाबा, यह सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ धंधा धोरी को याद नहीं करना है। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, बोट में बैठे हैं, पूरे पूरे संगम युग पर है। हाँ, इस कलयुगी दुनिया से हमारी नैया कहाँ जा रही है। खिवैया बाप आया है वापस परमधाम में, और फिर परमधाम से नई दुनिया में ले जाने के लिए। सभी रेडी है ना। कहे हाँ जी बाबा। कोई बीच में उतर जाते हैं तो फिर फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं, खिवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खिवैया व बागवान नहीं कहेंगे। शिव भगवान उवाच है, पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके। मनुष्य की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। छुड़ा दिया ना बाबा ने बुद्धि की भटकन को। कहे हाँ जी बाबा। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो गए सभी रिफ्रेश। बाबा की मुरली तो रिफ्रेश ही कर देती है ना रोज। अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, ऐसे तो नहीं ना कि मुरली सुन ली फिर वैसे के वैसे। मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, कामकाज करते उस माशूक शिव बाबा को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। कितना कड़ा शब्द यूज़ किया बाबा ने। कहा हमें डबल ताज प्राप्त करना है, और बाबा कहते अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या फ़ायदा बाबा का बनकर। तो खुद पर अटेंशन देना है ना। कहे हाँ जी बाबा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए,
और तो कुछ यहाँ है नहीं, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है। नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है, हूबहू जैसे दिलवाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। यह आदि देव आदिनाथ कौन है? यह भी हम जानते हैं ना। ब्रह्मा बाबा को वास्तविक रूप में पहचान लिया ना सभी ने। कहे हाँ जी बाबा। तुम सब के ऑक्यूपेशंस को जानते हो ना। इस समय की चर्चा भी फिर भक्ति मार्ग में चलती है, वही यादगार भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं ना। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भव। अपने मन को केवल एक शिव बाबा में लगाना, ये मन मना भव का व्रत बाबा कहते हैं सबसे सच्चा व्रत है। सभी कर रहे हैं ना ये सच्चा व्रत। हाँ, जो समझते हैं हम मन मना भव का व्रत करते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाबा कहते बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। दुनिया में इस समय माया का पॉम्प बहुत है। पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। कहते हैं तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं है। हमारी नई दुनिया सतयुग के आगे ये पुरानी दुनिया क्या है? परंतु लोगों को लगता है कि जैसे हम अभी स्वर्ग में ही बैठे हैं। कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क। स्वर्ग की एक भी चीज़ यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होगी। प्रकृति भी सतो प्रधान, जल भी सतो प्रधान, फल सब्जियाँ हर एक चीज़ सतो प्रधान होगी। और यहाँ देखें कैसी है, तमो प्रधान है। गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी बाबा कहते हैं। तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। आ गई सभी के सामने नई दुनिया। हमारी सत्युगी दुनिया विजुअलाइज हुई सभी को? जिनको विजुअलाइज हुई हाथ ऊपर करें। अच्छा, सूक्ष्म वतन में फल आदि देखकर आते तो हो ना। फल देखकर तो आते हैं सूक्ष्म वतन में, जिसको साक्षात्कार का पार्ट होता है उनको। नाम ही रखते हैं शुभी रस। दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। वहाँ सब कुछ सतो प्रधान होता है। यह मिट्टी आदि वहाँ नहीं पड़ती। दुख की कोई बात ही नहीं है वहाँ। परंतु बच्चों को यह नशा अजून चढ़ता नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। चित्र कितने क्लियर है। चित्र बनने में समय तो लगता है ना। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे दोरी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद ही नहीं करते। फिर बाबा भी क्या करें। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियम होते हैं वह कहाँ भी जाएंगे तो गीता ज़रूर पढ़ेंगे। जो गीता के नियमित अध्ययन करने वाले होते हैं बाबा कहते वो कहाँ भी जाएंगे ना गीता का अध्ययन ज़रूर करेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है। अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। इम्तिहान पूरा हुआ फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते नहीं हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। जो ज्ञानामृत आदि बुक्स आती है या कोर्स की भी बुक्स होती है, बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ना चाहिए फिर सर्विस करनी चाहिए।
लिखते हैं, बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, क्लास करना भी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। फिर बाबा भी क्या करें? तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते। समझ में आया बाबा को सच्चा समाचार क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तकदीर में नहीं है किसी की, तो तदबीर भी क्या करे? बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है, मन मना भव का व्रत रखना है। आज का मीठा वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। इसका विश्लेषण है, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो अटेंशन प्लीज़। बाबा की जो हमें सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं मिली है श्रीमत के रूप में, वो पूरा वो सारे फरमान को पूरा फॉलो करना है। जैसे तिलक लगाते हैं तो वो चढ़ जाता है ना एक अंदर में गुमार कि भाई हमें विजयी बनना है। तो हर एक समझे कि बाबा ने हमारे मस्तक पर फरमान का तिलक लगा दिया है। आज लग गया सभी के मस्तक पर फरमान का तिलक, अनुभव किया सभी ने। विजुअलाइज करें, बाप दादा स्वयं हमारे मस्तक पर फरमान का तिलक लगा रहे हैं और बाबा की हर श्रीमत को, फरमान को हम धारण करते हुए फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार बच्चे हैं। तो आज का हमारा स्वमान भी है, मैं फरमान वरदार हूँ। कैसी आत्मा हूँ मैं? फरमान वरदार आत्मा हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। कि अगर किसी से लगाव होगा तो बाबा याद आने की जगह वो व्यक्ति याद आ जाएगा ना। लगाव, झुकाव, टकराव तीनों भी हमारी स्थिति को डाउन करने वाले हैं। तो इन तीनों से पूरा परहेज रखना है ना। इसलिए किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। इसलिए सभी से लगाव मुक्त, सभी से न्यारा और सभी का प्यारा रहे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।